मतलब मैं यहां पे उनका वेट कर रहा हूं और वो नहीं आएंगे। उन्हें कहो कि मैंने भी अपना मूड चेंज कर लिया। फाइन, मुझे ये बात नहीं करनी। जाओ के बोल दो, अब भी जाके बोल दो। मूड बदल गया उनका। ये पाकि ने अच्छा नहीं किया। This is not good. This is really not good. Not happening. Not happening at all. नहीं ले जाऊंगा बच्चा। ऐसे थोड़ी हो रहा है ये। Oh my God. मुझे पाकि क्यों दिखाई दे रही है पानी के अंदर? I need to cool down. I need to cool down. Breathe. No. बुड्ढे, मुझे ज्यादा आकड़ मत दिखा। हड्डियां कमजोर है, तड़क जाएंगी। मैं तो कह रहा था साइकिल पे डबल सीट चलते हैं, लेकिन तुमको तो हमारे ऊपर कोई विश्वास तो रहा नहीं ना। पहले ऐसा प्यार रहा। तुम तो हमारे साथ कहीं जाती भी नहीं हो, मैं भी नहीं कहीं जाता। मुझे क्या, बैठे रहो यहाँ, मैं चली। अरे जा। देखा, ऐसी होती हैं, झगड़ा करती है और चली जाती है ना? राइट। लेकिन बेटे, झगड़ा भी तो वही होता है जहां बहुत प्यार होता है। हाँ, झगड़ा हुआ है वाइफ गर्लफ्रेंड। तो बस जल्दी ही शादी हो जाएगी, क्योंकि प्यार पक चुका है। नहीं, आप समझे नहीं। झगड़ा हुआ हमारा, मतलब लड़ाई हुई, फाइट टाइप। बेटे जी, मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि जब ये छोटे मोटे झगड़े होने लगे तो समझो यही तो प्यार है। वो एक्चुअली क्या है कि हम दोनों उस स्पेस में जहाँ पे हम देख रहे हैं कि हम एक दूसरे से प्यार कर सकते हैं कि नहीं और कंपैटिबल हैं कि नहीं, वैसा। ओए पगले, दुनिया में सबसे बड़ा चोर कौन है पता है? प्यार। कब दबे पांव आता है और कब दबे पांव चला जाता है पता ही नहीं चलता। आदमी हर भावना समझता है। बहुत गुस्सा आ रहा, मैं बहुत उदास हूं, लेकिन प्यार वाले कहते हैं मुझे प्यार हो गया। क्या यही प्यार है? देखो बाकी तुम समझ नहीं रही हो। फिलहाल तो मुझे यही लग रहा है कि अंजुमन को कितना बुरा लग रहा होगा। पता है कितने एक्साइटेड होकर उन्होंने ये प्लान बनाया था कि मूवी देखने चलते हैं। मैंने सब बिगाड़ दिया। बेचारे। अरे तुमने तो पार्टी ही बदल दी। इस पे मुझे गिरीश का एक शेर याद आ गया। चलते हैं वो भी हमसे पेवर बदल बदल के, जिनको सिखाया हमने चलना संभल संभल के। गिरीश। लेकिन दीदी, अंजुमन के बारे में भी तो सोचिए। वो तो मेरा इंतजार कर रहे होंगे ना। मैसेज करने दिया ना कॉल करने दिया। पाखी, मैं तुम्हारे और अंशुमन दोनों के बारे में सोच रही हूँ। और तुम्हें एक दिन का सब्र नहीं हो रहा है क्या? 7 दिन का चैलेंज था। कल तक उसे तुम्हें आई लव यू बोलना ही होगा। देखो, जितना वो तड़पेगा, जितना वो इंतजार करेगा, वो उतनी जल्दी तुमसे आई लव यू कहेगा। जरूरी थोड़ी है कि आई लव यू कहा तो ही प्यार हुआ। वैसे अंजुमन, हर बात में प्यार झलकता है ना। अच्छा, चलो ठीक है, फिर इस बात का टेस्ट ले लेते हैं कि अंशुमन तुमसे प्यार करता है या नहीं। बस तुम मेरे थोड़े से सवालों के जवाब दे दो, फिर साबित हो जाएगा। ऐसा होता है, उसके बिना कहीं दिल नहीं लगता। अगर वो साथ ना हो तो दिल बेचैन होने लगता है। अच्छा, मैनिक्योर करा रही। उन्हें बोलो कि सब कुछ छोड़ दे और यहाँ पे आ जाए जल्दी। कम ऑन। क्या समझती है अपने आप को? तो मैं वेट कर रहा हूँ यहाँ से। मुझे रोमांटिक फिल्म्स नहीं पसंद, तब भी मैं तैयार हूँ देखने के लिए। लंच नहीं किया मैंने, ये हो क्या रहा है? ये बताओ कि तुम्हें किसी और के साथ देख के अंशुमन को जलन होती है?
रात को 3 बजे अपनी गहरी नींद से उठकर मेरे कमरे में आकर मुझसे पूछ रहे थे कि पाखी वो चित्तौड़ वाले लड़के का नाम क्या था जो तुम्हें मारता था। एक्सीलेंट, वेरी गुड। बट वो कौन लड़का था जो चित्तौड़गढ़ में तुम पे मरता था? अरे दीदी बताया तो था आपको। ओ वो, अच्छा। ओके, हाउ क्यूट इज दिस। रात को 3 बजे उठ के नाम पूछ रहा था। जलन ने उसकी रातों की नींदें हराम कर दी हैं। उसकी हर ख्वाहिश पूरी करने का दिल करता है। उसकी ख्वाहिश चाहे छोटी से छोटी क्यों ना हो। तुम्हारी खुशी के लिए वो कुछ भी करने को तैयार होता है क्या? सिर्फ इसलिए कि वो तुम्हारे चेहरे पे थोड़ी सी हंसी, थोड़ी सी खुशी देख सके। ऐसा करता है ना वो? हाँ, अगर वो अंशुमन राठौर होकर सिर्फ मेरे कहने पर अठन्नी की एक टॉफी चुरा सकते हैं, इतने सालों के बाद स्केट्स पहनकर स्केटिंग कर सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा है कि मैं स्केटिंग करते हुए उन्हें देखना चाहती हूँ, तो मेरी खुशी का ख्याल तो है। Look at your blush. अच्छा, एक लास्ट सवाल। देखो, मैं अंशुमन को बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ और मैं ये भी समझती हूँ कि वो तुम्हारे दिल की हर तमन्ना को पूरी करने के लिए जी जान लगा देता है, तुम पे मरता है। लेकिन अंशुमन की पर्सनैलिटी का एक ये हिस्सा है कि वो अपने दिल में छुपे हुए जख्म कभी किसी के सामने नहीं खोलता। अपने राज वो कभी किसी को नहीं बताता। तो क्या उसने तुम्हें अपना कोई ऐसा राज बताया है जो कि उसके लिए बहुत बहुत मुश्किल हो किसी को भी बताना? हाँ दी, अंशुमन ने अपने दिल के गहरे जख्मों को भी मुझ पर जाहिर किया है। मैं नहीं कहता कि हर माँ बाप अच्छी नहीं होती, किसी किसी की नहीं होती है, मेरी माँ अच्छी नहीं थी। पहले कभी उन्होंने अपनी माँ का जिक्र नहीं किया मुझसे, लेकिन कल किया। मुझे उन्होंने सारी बात तो नहीं बताई, लेकिन कहा कि बाद में जरूर बताएंगे। एक तुम ही तो हो जिससे मैं अपने दिल की हर एक बात कहना चाहता हूँ। हम करेंगे इसके बारे में बात करें। मैं उनके चेहरे पर वो दर्द, वो तड़प देख सकती थी। अपने दिल के जिस हिस्से को वो हमेशा अपने आप से समेट कर रखे हुए थे, उस हिस्से में भी उन्होंने मुझे जगह दी। माँ के बारे में? जीजूसा ने मुझे बताया है, मैं जानती हूँ। बाकी अगर अंशुमन तुमसे इतना गहरा राज और अपने दिल का इतना बड़ा जख्म शेयर कर सकता है, तो इसका मतलब वो तुमसे बहुत प्यार करता है। तुमने ऐसी बात जो किसी से ना कही हो, उससे कही हो। क्या कहना चाहते हो? देखा, यही तो प्यार है बरखुरदार, बहुत गहरा प्यार है। हाँ, तो आप फोन कर ले। नहीं, इस बात से ये तो पता चल गया कि अंशुमन तुम्हें प्यार करता है और उसे प्यार का एहसास भी है। लेकिन जब तक वो तुमसे आई लव यू नहीं कह देता, तब तक प्यार का वादा पक्का नहीं होगा ना। थोड़ा सब्र तो करो, वेट। और ये 7 दिन की शर्त किसने रखी थी? अंशुमन ने। तो फिर उसे पूरा कौन करेगा? अंशुमन पूरा करेगा। अपने प्यार को परखना किसे था? अंशुमन को, जिसके लिए उसे तुम्हें आई लव यू कहना बहुत बहुत जरूरी है। बाकी आई लव यू बोल दिया तो क्या हिमालय पर्वत पिघलने का इंतजार कर रहे हो या सागर सूखने का इंतजार कर रहे हो? जितनी मर्जी मोहब्बत कर लो, लेकिन इन 3 शब्दों के बिना प्यार
का महत्व पूरा नहीं होता। आई लव यू। जब प्यार करते ही हो तो बोल दो, क्या अर्ज है? आई लव यू। जब प्यार होता है तो सब जगह प्रेमिका ही प्रेम का दिखाई देती है। अब देखो, हमारी आंखों के सामने तुम्हारी आंटी नहीं है, फिर भी मुझे नजर आ रही है। मुझे भी नजर आ रही। चुप कर, वो तुम्हारी माँ समान है। तुम अपनी गर्लफ्रेंड को संभालो, समझे? नहीं वो चलो यहाँ बैठ के छोकरों की तरह आशिकी की बातें करे, शर्म नहीं आती तुम्हें? मुझे पता था तुम यहाँ जरूर आओगी मुझे लेने। तुम्हारे लिए नहीं आई, मैं दांतों के नए सेट के लिए आई हूँ। मुझे भुट्टा खाना है, इसके लिए मैं वापस आई हूँ। इसलिए मैंने तुम्हारे दांतों को सुबह ब्रश करके रख दिया था। चलो, पैसे भी तो मुझे ही देने हैं। चलो। हाँ बेटा, हर जगह वही दिखाई दे रही है ना। मैं तो कहता हूँ जाके बोल दे आई लव यू। 50 साल का तजर्बा है, ये देख ले। वो घोड़ा I'm in love. Oh my. I'm in love. Yes. I'm in love. I love you. I'm in love. I'm in love. I'm in love. I love you. 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 I'm in love. 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 Okay. 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 Come on. हेलो। आदि, बाकी है? वो पाखी नहीं है, कभी नहीं चलेगा। सुनो, उसको बोलना कि मैं आ रहा हूँ, मेरा इंतजार करे, मुझे बहुत दूरी बात करे उसे। बाय। अंशुमन जी पधार रहे हैं और उन्होंने कहा है कि पाखी से कह दो कि उन्हें पाखी से बहुत जरूरी 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 बात करनी है। अब तो मुझे ये बताओ, अपने प्यार के इजहार करने से ज्यादा और जरूरी बात क्या हो सकती है? राइट? चलो, मेरा काम तो पूरा हो गया, अब मैं चलती हूँ। नहीं 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 नहीं, मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। पहली बार अंशुमन मुझसे कहेंगे कि लव यू। मुझे अकेले मत छोड़ो, मुझे इतनी नर्वसनेस हो रही है। आप यहीं रहो। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे और अंशुमन के बीच में कबाब में हड्डी बन के रहूंगी? और देखो, वैसे भी 90% काम तो हो चुका है, अब बस 10% रह गया है जो कि तुम्हें करना है। 10%? देखो, वो प्यार का इजहार करने आ रहा है, अभी तक उसने इजहार किया नहीं है, तो इस अफेयर को सक्सेसफुल बनाने के लिए ये जो 10% है ना, इसे तुम्हें बहुत अच्छी तरह करना पड़ेगा ताकि वो बस जल्दी से जल्दी तुम्हें आई लव यू बोल दे। Got it? अब मैं चलती हूँ, डोंट बी नर्वस। ऑल द बेस्ट। अपना 10% देना है। मैं क्या करूं? क्या करूं? क्या करूं? I am in love. सर, उस दिन जो आदमी दीवार फाड़ के भागा था ना, जिसका कार्ड मिला था, हाँ। आपने उसके बारे में कहा था ना पता करने के लिए? हाँ। उसकी रिपोर्ट आ गई सर। भुवन कुमार, चित्तौड़गढ़ रोहन, एक बॉयफ्रेंड इधर चित्तौड़गढ़ से है, रोहन सानंद। एक ही रोहन थोड़ी पूरी दुनिया में, चित्तौड़ में तो और रोहन होगी ना यार, ऐसे थोड़ी है। You need to relax. You jealous? Is he jealous? He is jealous.
कौन है ये रोहन? और बार बार इस घर में क्यों आता है? कौन है? क्या चाहिए इसको? चोर तो नहीं हो सकता। ये राठौड़, की रिपोर्ट इसके पास कैसे है? प्रेग्नेंट है? कैसे हो सकता है? डॉक्टर साहब, वो रिपोर्ट में पढ़ा था तो ओह मिस्टर राठौड़, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप पापा बनने वाले हैं। मैं खुद आपको फोन करके बताने वाला था। श्योर डॉक्टर? कोई मिस्टेक नहीं है सर, और ये तो मिसेस राठौड़ का केस था, इसे तो मैंने खुद ही मॉनिटर किया है। हाँ राइट, ऑफ कोर्स। मुबारक हो मिस्टर राठौड़। थैंक्स डॉक्टर, थैंक यू। क्या हुआ मिस्टर राठौड़, कोई प्रॉब्लम? नहीं, वो सब ठीक है, थैंक यू। तुम्हारा वो जो सोनोग्राफी का रिपोर्ट था वो आ गया? अगर आ गया तो मैं पिकअप कर लेता। नहीं, आप रहने दीजिए, मैं कलेक्ट कर लूंगी। सच नहीं हो सकता, वो नहीं सकता सच। तुम मेरे पहले बॉयफ्रेंड नहीं हो? What? मेरा भी बॉयफ्रेंड था। नाम बताओ अपने चित्र वाले बॉयफ्रेंड का, जल्दी से नाम बताओ। रोहन था। अंशुमन, 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 तुम्हें जानती हूँ, इसीलिए जानती हूँ कि तुम अपनी चाहत का इजहार नहीं कर सकते, लेकिन सिर्फ सुबह से कह देने से इजहार नहीं होता। क्यों है कि जब तुम्हारी आंखें मुझे देखती हैं तो उनमें मुझे प्यार के सिवा और कुछ नजर नहीं आता? तो क्यों है कि तुम्हारी बातों में करार के सिवा और कुछ नजर नहीं आता? नहीं होता प्यार तो कह देते अपने हाथों से कि मुझे ऐसे ना छुए कि
फिक्र झलक जाए। नहीं होता प्यार तो अपने हाथों से कह देते कि ऐसे ना लरच, कि कहीं इजहार ना हो जाए। इजहार ही तो सब कुछ नहीं होता। और अगर मान भी लो कि मेरा ये सब मानना गलत है, तो प्यार तो एक तरफा ही होता है, बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी ख्वाहिश के। कल हमारे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होने का आखिरी दिन है। तुम्हारी झिझक और अपनी शर्म के कारण सामने आकर नहीं कह सकती। तुम्हारे कहने का इंतजार किए बिना ही मैं कहना चाहती हूँ, प्यार के इस रिश्ते को पवित्रता का पक्का रंग दे देते हैं। सिंदूर रखा है मैंने, अपने हाथों से मेरी मांग सजा दीजिए। तुम्हारे इंतजार में तुम्हारी बाकी। I love you अंजुमन। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ तुमसे।